बेटा अजय, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है साहब? ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं मेरी आवाज में आ रही है आपको? क्या आपको समझ में ना आया, मेरी आवाज कुछ गूंज रही हो, ऐसा तो कोई दिक्कत नहीं है ना? और एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ कि एक्चुअली बुक्स तो अवेलेबल हो नहीं पाई। मैं एक दो शॉप में भी कल गया था, इंग्लिश बुक मीडियम है ना आपका। तो आप एक काम करना बेटा, ई पाठशाला से एक ऐप डाउनलोड करना, उस पे निकल जाएगी आपकी बुक। ठीक है ना, ई पाठशाला करके है, ठीक है ना? मेरे को यहाँ पे हिंदी मीडियम की एनसीईआरटी की है। फिलहाल मैं आपको उसे करा रहा हूँ और आपके लिए वर्क भी भेजा है कि आप उसे कुछ ना कुछ तो पढ़ेंगे तब तक, ठीक है ना? ठीक, तो बेटा आज का चैप्टर मतलब समझने की कोशिश करना। मैं आपको इंग्लिश में ही समझाऊंगा इनका मतलब, लेकिन ये है कि थोड़ा सा ध्यान देना कि दिक्कत ना हो, मतलब ना। ठीक है बेटा हमारा चुनाव एवं प्रतिनिधित्व, इलेक्शन एंड लीडरशिप। इलेक्शन एंड लीडरशिप बोलते हैं, चुनाव और प्रतिनिधित्व। यानी कि हमारे देश में जो है चुनाव कैसे होते हैं और हमारे प्रतिनिधित्व कैसे, हमारे देश का प्रतिनिधित्व कैसे होता है, हाउ वी इलेक्ट आवर लीडर्स, रिप्रेजेंटेटिव्स, कैसे हम उनका जो है चुनाव करते हैं, किस तरह से जो है हमारी प्रोसेस होती है, उसके लिए क्या क्या करना पड़ता है, वो इस चैप्टर के अंतर्गत आपको पढ़ेंगे। ठीक, सबसे पहला आता है इसमें मताधिकार बोलते हैं बेटा, राइट टू वोट। जो हमारा वोट देने का राइट होता है, मत मत माने वोट, और राइट माने राइट टू वोट, यानी कि मत देने का अधिकार। वयस्क बोलते हैं बेटा अडल्ट को, जो व्यक्ति 18 साल की उम्र, जैसे भारत में जो व्यक्ति 18 साल का हो जाता है उसको हम क्या मानते हैं, वयस्क मानते हैं। और उसी को जो है राइट टू वोट होता है इंडिया में। यानी कि हमारे देश में मत कौन देता है, जो व्यक्ति 18 साल या अधिक की उम्र को प्राप्त कर पाता है, उसी को जो है वयस्क कहते हैं। वो वोट देने का अधिकारी हो जाता है। यानी कि complete our 18 years age, then we have right to vote। तब हमारे पास क्या हो जाएगा, मत देने का अधिकार हो जाएगा। फिर उसके बाद आता है बेटा कि हमारे यहाँ जो है इलेक्शन कैसे होते हैं, हमारे यहाँ जो है निर्वाचन कैसे होते हैं, हाउ टू इलेक्ट, मतलब कैसे हम चुनते हैं, किस तरह से जो है चुनाव करते हैं हम प्रतिनिधियों का। तो सबसे पहले बेटा हमारे यहाँ क्या है, प्रत्यक्ष निर्वाचन, प्रत्यक्ष, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट। डायरेक्ट मीन्स जिसको हम अपने सामने, डायरेक्ट मीन्स डायरेक्ट, डायरेक्ट पढ़ा है ना आपने, प्रत्यक्ष वाला प्रत्यक्ष में आपने पढ़ा होगा। आज आप हिंदी की क्लास में नहीं आए थे, मैं आपका वेट कर रहा था। हाँ तो बेटा टाइम पे आ जाया करो, ऐसा नहीं है, 9 बजे क्लास होती है, आप ज्वाइन हो, ठीक है? तो चलिए, तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है बेटा डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ। हम क्या कि जो भी कैंडिडेट होते हैं उनको हम क्या करते हैं, सीधे चुनते हैं, उनको हम डायरेक्ट वोट देते हैं। आप जैसे 15 ईयर्स के हैं, 16-17 साल के होंगे, जब आप 18 साल के हो जाओगे तब आप क्या करेंगे, डायरेक्ट चुनाव करेंगे। जो भी कैंडिडेट हो वो सीधे आप उसको स्टैंप लगाएंगे, वोट देंगे या बटन दबाएंगे, उसको इलेक्ट करेंगे। तो ये होता है प्रत्यक्ष, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, बिल्कुल डायरेक्ट। ठीक है ना? फिर इसमें इसके गुण क्या है बेटा, इस प्रत्यक्ष, ये जो प्रत्यक्ष निर्वाचन है, इसकी क्वालिटीज क्या है, क्या गुण है इसके? इसमें क्या होता है, एक तो व्यक्ति जो है जागरूक होता है, उसके अंदर जो है पॉलिटिक्स के प्रति इंटरेस्टेड होता है, उसके अंदर जो है एक प्रकार की जागृति आती है कि वो भी देश के डेवलपमेंट में जो है अपना रोल अदा कर रहा है।
ठीक, क्योंकि जब प्रतिनिधि का चुनाव चुने वो करेगा, जब हम अपने कैंडिडेट को वोट देंगे, तो वो कैंडिडेट क्या करेगा, हमारे क्षेत्र और हमारे देश का विकास करेगा। इसलिए जो है व्यक्ति के अंदर जो है एक पॉलिटिकल एक जागरूकता, एक राजनीतिक जागरूकता उसके अंतर्गत आती है, उसमें जो है उसकी राजनीति के अंदर रुचि बढ़ती है, इंटरेस्ट पैदा होता है उसके अंदर कि हाँ मैं भी हूँ जो अपने देश के डेवलपमेंट में एक हिस्सेदारी कर रहा हूँ। क्यों कि मेरा चुना हुआ आदमी जो है हमारे देश के लिए काम करेगा। इससे जो है व्यक्ति के अंदर क्या होती है, राजनीतिक जागृति आती है, उसके अंदर जो नया जोश जुनून आता है। देन आत्मगौरव, यहाँ पे आ गया सेल्फ रिस्पेक्ट। आत्मगौरव यानी कि सेल्फ रिस्पेक्ट। यहाँ व्यक्ति के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे आती है, वो सोचता है कि आई एम प्ले अ रोल, मैं भी एक रोल अदा कर रहा हूँ अपने देश के विकास में जो है किसी व्यक्ति के लिए, कि मैं किसी व्यक्ति को जो है चुनने के लिए, उसका चुनाव करने के लिए जो है अपने देश के विकास के लिए अपना योगदान दे रहा हूँ। इसलिए उसके अंदर क्या आती है, आत्मसम्मान की भावना आती है, सेल्फ रिस्पेक्ट कि हाँ मेरा भी कुछ वजूद है, मैं भी इस देश का पढ़ा लिखा इंसान हूँ, नागरिक हूँ, आई एम द सिटीजन ऑफ दिस कंट्री हु प्लेज द रोल, मैं अपनी जो है एक रोल अदा कर रहा हूँ अपने देश के विकास के लिए, अपने कैंडिडेट के माध्यम से जो है कर रहा हूँ। इसमें उसके अंदर क्या होती है, एक आत्म गौरव की भावना, सेल्फ रिस्पेक्ट। देन उत्तरदायित्व की भावना, उत्तर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व को बोलते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, जो हमारे कैंडिडेट जिनको हमने दिया है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बेटा, वो हम करेंगे, हमारे क्षेत्र के लिए काम करेंगे, अपने जहाँ से वो चुन के गए हैं वहाँ के लिए वो काम करेंगे। अगर वो जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है सही ढंग से नहीं निभाएंगे, देख अगर वो जो है अपना सही ढंग से अपना रोल अदा नहीं करेंगे, तो क्या होगा, अगली बार उनको चुनेगी नहीं। इससे जो है व्यक्ति के अंदर क्या होता है, जो नेता है हमारे, जो हमारे लीडर्स हैं, उनके अंदर क्या है, एक जिम्मेदारी की बात आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी बढ़ जाती है। अगर हमें जो है अगली बार चुनाव जीतना है, तो हमें क्या अपनी आप उत्तरदायित्व निभाना पड़ेगा, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी अपनी। देन प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष संपर्क बोलते बेटा कांटेक्ट, डायरेक्ट कांटेक्ट। इस भारतीय चुनाव की खासियत ये है कि यहाँ पे जो है जो वोटर्स हैं, वोटर्स कौन, हम लोग, एंड जो कैंडिडेट हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट होते हैं। आप इलेक्शन के दौरान आपने देखा होगा, आप राजधानी में रहते हैं देहरादून में, या अपने आसपास अपने चुनाव के दौरान देखा होगा कि सारे नेता जो है हाथ जोड़ के जो है आपके साथ अपने घरों घरों में जाते हैं कि नहीं जाते, आते हैं ना। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बोलता है कि इसमें जो है कैंडिडेट कैन कांटेक्ट टू वोटर इनडायरेक्ट, ठीक है ना, बिल्कुल जो है वोटर के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट जो है जो प्रत्याशी होते हैं, कैंडिडेट होते हैं, वो कर पाते हैं। ये हमारे भारत की एक विशेषता है, हमारे भारत की चुनाव विशेषता। फिर दूसरा है राजनीतिक शिक्षण, यानी कि पॉलिटिकल शिक्षण जो होता है, जो व्यक्ति को क्या होता है इसमें, राजनीति के प्रति जो है व्यक्ति समझदार हो जाता है। तो हमारे वोटर्स हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर इस बार जो है ये व्यक्ति हमारे लिए सही काम नहीं करेगा, काम नहीं करता, क्या करेंगे हम लोग, तो नकार देंगे, वी आर रिजेक्ट, हम उसको रिजेक्ट कर सकते हैं। हमारे अंदर जागरूकता है, ये जागरूक, बेटा थोड़ा नेट प्रॉब्लम आ रही होगी इस वजह से। अब आ रही है आवाज, आ रही है। तो जो है हमारा जो हमारी जो ये इलेक्शन सिस्टम है, राजनीतिक जो हमारी प्रणाली है, उसकी एक खास बात ये भी है बेटा, इससे जो है पॉलिटिकल एजुकेशन भी जो है हमारी पब्लिक को प्राप्त होती है। जनता जो है, अब आपको कैसे पता, आपने तो कभी वोट दिया भी नहीं होगा, कभी दिया आपने वोट, नहीं दिया, तो फिर भी आप लेकिन थोड़ा बहुत इलेक्शन के बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते, बिल्कुल से जानते हैं, बिकॉज आवर सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है पॉलिटिकल, जो इलेक्शन सिस्टम है वो ऐसा ही है कि हमारी जनता क्या होती है इससे पहले से इंट्रोड्यूस परिचित होती है पहले से ही, ताकि जो है इसको कोई समस्या आती
नहीं यार, वो व्यक्ति जागरूक क्यों है कि उनको ये पता होता है कि सही और गलत हाँ, क्या करना है और क्या नहीं करना है। जल्दी से लोग नहीं, कोई लोग कभी गाँव में इलेक्शन में जो है पैसे का प्रयोग होता है, लोग वोट खरीदते हैं, लेकिन जब जनता जागरूक होती है तो जल्दी से जो है कोई उनको खरीदने की कोशिश भी नहीं करता है। फिर अब है इसके, तो ये तो होगी इसकी क्वालिटीज। अब इसके जो दो दोस्त क्या है, हमारा सिस्टम ऑफ इंडिया है, इसकी क्वालिटीज तो है ही, लेकिन कुछ जो है इसके अंदर अवगुण भी है। क्या बोलते हैं उसको, बुरी दोस्त। आवाज नहीं आ रही मेरी? कोई बात दे। दोषपूर्ण चुनाव, दोषपूर्ण कैसा है, अगर हम जानते हुए भी जो है गलत व्यक्ति का चुनाव कर लेते हैं, हम जानते हैं ही इज करप्ट, पर फिर भी हम उसको वोट देते हैं। क्यों? क्योंकि एक लहर होती है कि भाई ये आदमी जीत रहा है। तो कभी कभी जो है प्रणाली के अंतर्गत क्या होता है कि जो अशिक्षित मतदाता है, इलिटरेट वोटर्स जो होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपने वोट का गलत प्रयोग करके जो है गलत व्यक्ति को जितवा देते हैं। इसमें जो है कभी कभी आप कास्टिज्म, जातिवाद, धर्म निरपेक्षवाद, इसमें जो है क्षेत्रवाद, ये चीजें देखने को भी मिलती, इसलिए जो है दोषपूर्ण चुनाव भी हो जाता है। देन बिना विचार किए मतदान। अब आप देखते हो बहुत सारे लोग क्या करें, वोट देने जा रहे हैं जी, किसको दे रहे हैं जी वोट? अगर माना किसी को पूछ लिया कि किसको वोट दे रहे हैं, ये कांग्रेस को दे रहे हैं या बीजेपी को दे रहे हैं या आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं, भाई साहब क्यों दे रहे हैं पता ही नहीं। जिस व्यक्ति को भाई आपने बीजेपी को वोट किया तो क्यों किया कि मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तो मोदी जी ने ऐसा क्या कर दिया कि आप उनको वोट कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं कि क्या कर दिया, पता ही नहीं होता, बिना विचार किए जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई वोट उसको देना है। अब मेरा बड़े भाई ने बोल दिया कि हाँ चलो ठीक है, मैंने ना सोचा ना समझा और उसको वोट दे दिया। तो मतलब है कि हम लोग जो है कभी कभी इसमें क्या होता है, ये डायरेक्ट इसमें ये है कि कभी कभी व्यक्ति जो है सोचता नहीं है, वो वोट कर दे। ये भी दोष है इसका, क्योंकि मतलब जब हम सोच समझ के करेंगे तो हम अच्छे व्यक्ति का चुनाव करेंगे, और बिना सोचे समझे करेंगे तो हमारा वोट बेकार चला जाएगा। क्या पता वो कैंडिडेट हार रहा है या जीत रहा है, हमें क्या पता जब हमने कुछ सोचा। ठीक। फिर दूसरा है बेटा संपर्क की कठिनाई। संपर्क गुण में लिखा है था कि प्रत्यक्ष संपर्क होता है, लेकिन दूसरा ये भी है बेटा, संपर्क तो हो जाता है, लेकिन जहां पर यातायात की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है, तो वहां तो दिक्कत नहीं है, लेकिन हर जगह आदमी नहीं जा पाता है, में पहुंचना पॉसिबल नहीं है। माना मैदानी इलाके हैं, शहरी इलाके में तो आदमी गाड़ी में चला गया, लेकिन पहाड़ों पे ऐसी ऐसी जगह है जहाँ आदमी कैसे पहुंचे? वहाँ संपर्क होने में कठिनाई, वहाँ आदमी संपर्क नहीं कर। ठीक। फिर है धन का अपव्यय। वैसे आप देखते होंगे धन कैसे खर्च होता है, पैसा कैसे खर्च होता है, देखा है आपने इलेक्शन होते हैं कैसे खर्च होता है बेटा, अब मैं बताता हूँ आपको। चलो पार्टियां तो छोड़ो, जो लोग खिलाते हैं पिलाते हैं वो अलग, वो तो छोड़ो, उसके अलावा कैसे होता है, पोस्टर छपवाना, गाड़ियां दौड़ाना, प्रचार के लिए जो है ये करना वो करना, इसमें जो है लाखों करोड़ों रुपए खर्च होता है। जो ये प्राइवेट पार्टीज होती है ये तो कैंडिडेट का अपना पैसा है, लेकिन जो पार्टी का पैसा होता है माना, वो क्या करते हैं, कभी कहीं पोस्टर लगा रहे हैं, बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, तो ये फ्री में थोड़ी आते हैं, ये पैसा किसका है? हमारा ही तो पैसा है, जब हम लोग तभी तो जाके सरकार को पैसा आता है, अदरवाइज वो कहाँ से लाएगी पैसा? तो कहने का मतलब हमारे ही पैसों का जो है दुरुपयोग होता है, जो धन हमारा टैक्स है। अब आप टैक्स आप देते हैं टैक्स, आप देते हैं? क्यों? क्यों नहीं देते? आपको देना चाहिए। अच्छा कमाते नहीं हैं। अच्छा तो आपको मैं एक चीज बताऊं बेटा, आप साबुन यूज करते हैं, पेस्ट यूज करते हैं? बिल्कुल करते हैं, हर चीज यूज करते हैं डेली।
आपके साबुन में लिखा हुआ रहता है कि MRP प्राइस 25 रुपीज, लिखा हुआ रहता है, लिखा रहता है। तो बेटा MRP, अगर आपका जो है लक्स साबुन आपने 25 रुपीज का देहरादून में खरीदा है, MRP 25 रुपीज, केदारनाथ जाएंगे तो वो MRP 25 ही होती है बेटा, होती है ना। तो कैसे होती है वो क्योंकि केदारनाथ तो फ्री में थोड़ी जाता है, बीच में ट्रांसपोर्टेशन भी तो लगता है, उसका पैसा कौन देगा। उसमें बेटा टैक्स जो है इंक्लूड होते हैं, जितने भी टैक्स होते हैं वो अगर बिना टैक्स के हमारे पास आएगा। आपने एक चीज देखी होगी, जो खुला नमक होता है अपने घर में, जैसे दादाजी होंगे, तो उनसे पूछना कि दादाजी जो गारे वाला मोटे वाला नमक आता था वो 4-5 रुपए किलो क्यों आता था, क्योंकि वो टैक्स फ्री है, लगता था इसलिए वो सस्ता था। आप टाटा का नमक खाते हो, 20 रुपए का 1 किलो आता है, तो उस पर तो टैक्स लग के आता है, तभी तो हमारे पास बढ़ के आया हो। समझ रहे हैं आप। तो आप ये मत सोचें कि आप टैक्स नहीं देते हैं, आप भी टैक्स देते हैं। आप चाहे 1 रुपए की टॉफी भी खाते होंगे, उसमें भी आप टैक्स देते हैं। अगर 50 रुपीज लिखा हुआ है, आपने 40 रुपीज की चॉकलेट खिलाई, अगर अपने फ्रेंड को खिला दी 40 की चॉकलेट, तो आपने उसमें भी टैक्स पे किया है, ठीक है ना। टैक्स का पैसा है बेटा, ये गवर्नमेंट को जाता है, और ये गवर्नमेंट जो है फिर खर्च भी होता है इलेक्शन में, इतनी सारी चीजें होती हैं, जरूरी नहीं है कि मतलब कैंडिडेट को ही मिलता है वो, ड्यूटी लगती है, इतने अधिकारियों को भेजा जाता है, उनके रहना आना जाना सुरक्षा चीज होती है, तो उसमें बहुत पैसा खर्च होता है। ठीक, ये होता है, धन भी बहुत ज्यादा खर्च होता है। देन भ्रष्टाचार की संभावना बढ़ जाती है, करप्शन। अब आप देखो कि जब धन खर्च होता है चुनाव में, आप देखते हैं पास जब इलेक्शन का माहौल है, वहाँ फलाने भाई साहब की पार्टी हो रही है, वहाँ फलाने भाई साहब की होता कि नहीं होता। तो इसमें क्या होता है कि अब जो व्यक्ति खर्च कर रहा है बेटा, तो वो जरूर इलेक्शन जीतने के बाद उस खर्चे की भरपाई कहाँ से करेगा। जीतने के बाद तो कोई पैसे का पेड़ तो मिलता नहीं है गवर्नमेंट से, क्या करेगा वो? भ्रष्टाचार करेगा, जितने भी हमारे विकास का पैसा आएगा सारा खाएगा वो। तो ये चीजें है बेटा कि कहने का मतलब है कि इसमें भ्रष्टाचार की संभावना भी बढ़ जाती है, क्योंकि जो व्यक्ति पैसा खर्च करता है तो वो उतना दुगना फिर वसूल भी कर लेता है। ठीक। हाँ, अब फिर क्या होता है, जो पेशेवर है, जो प्रोफेशनल है, इसमें एक और चीज है, जो प्रोफेशनल है उनका वर्चस्व है। जो नेता, जो प्रोफेशनल, जो हमेशा नेतागिरी जिन्होंने बचपन से की होगी, वो जो है बिल्कुल पेशेवर हो जाते हैं। कैसे? आपने देखा होगा कि कोई जो है पुराना नेता है, अब इस बार उसको टिकट नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, कहीं से जुगाड़ लगा के या मतलब कहीं से भी सिफारिश वगैरह लगा के क्या करेगा, किसी बहू या बेटे को टिकट दिलवा देगा, दिला देता है ना। मैं 17 साल से कहीं प्रधान हूँ, अब मेरे को पता चला कि यार मेरे को तो इस बार टिकट मिलेगा नहीं, इसलिए मैंने जो आजमाइश करके सिफारिश करके जहां से भी तोड़ मरोड़ करके अपने किसी भतीजे या बेटे या बहू को टिकट दिला दिया, यानी कि अपना वर्चस्व मैंने बना के रखा, मुझे तो उनको मौका मिला ही नहीं। ठीक। फिर अगला है तनाव और प्रतिद्वंदिता। इसमें जो है कंपटीशन भी है, और एक दूसरे के प्रति जो है तनाव की भावना भी है। कैसे? कभी कभी तुम देखते हो कि कॉलेज के इलेक्शन देखे हैं, कॉलेज के इलेक्शन में क्या होता है, तो नहीं सुने तो होंगे, देखे नहीं है तो सुने होंगे, सुने हैं। तो कभी कभी जैसे कोई आर्यन वाला है, कोई एबीवीपी वाला है, कोई एनएसयूआई वाला है, कोई विकास ग्रुप है, कोई किसी पट्टू ग्रुप पर, पता नहीं कितने ग्रुप होते हैं कॉलेज में, ये ग्रुप आपस में लड़ते हैं, होती है ना लड़ाई, एक दूसरे को नीचा दिखाने की। हाँ, तो ये तो कॉलेज की बात, वहां भी डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष, इधर भी गाँव में भी नहीं होती है, जैसा भाई कि फलाना कैंडिडेट उसका है जी, तभी लोग बोलते हैं कि मैं किसी के साथ घूमता नहीं हूँ। जो किसी के साथ घूमता है प्रचार में समझ जाते हैं लोग कि ये उसको वोट देगा। होता है ना, कंपटीशन होता है आपस में जो है, बिल्कुल एक प्रकार से जो है व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है, तक भी नौबत आ सकती है।
ये था बेटा आज का चुनाव और प्रतिनिधित्व वाला। कल मैंने एक पीडीएफ भेजी थी, पढ़ी हो? उसको भी पढ़ना और ई बुक डाउनलोड करना। ठीक है। और कुछ अगर समझ में नहीं आता है, इन केस अगर आपको लगता है कि मैं यहाँ छूट रहा हूँ, ऐसा हो रहा है, तो सीधा स्कूल आना। मैं स्कूल में ही रहूँ। ठीक है। हाँ। अभी तो अब कल रिजल्ट भी आ रहा है ना, अभी तो कल आएगा रिजल्ट ना। हाँ, यूके का रिजल्ट कल है, तो अभी क्या पता और बच्चे आएंगे। ठीक। हाँ। एक एक मिनट रुको।